अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एडवोकेट बागमद और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 44 ऑफ दिस एक्ट जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट से मुतल्लिक है। अब ये डिस्प्यूट्स किस तरह के हो सकते हैं? देखें, अगर तो कोई रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में एंट्री करनी है, उससे मुतल्लिक कोई डिस्प्यूट है, या फिर कोई एंट्री करनी है रिकॉर्ड्स में, उसको लेके अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है, तो उस सूरत में एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो अपने तय ही में ऑन हिज और हर ऑन मोशन, या फिर अगर कोई पार्टी जो कि इंटरेस्टेड है उस मामले में, वो उसके इल्म में लाती है कि करेक्टनेस होनी चाहिए एज टू एंट्रीज़, या उसके मुतल्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उस सूरत में जो सेक्शन 45 के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, 3 रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, मलूज़ खातिर रखते हुए, वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है एक रिटन ऑर्डर जो है वो पास करेगा, और फिर उसमें वो डिटरमिन करेगा कि एंट्री किस तरह से होनी चाहिए और किस शख्स को पोजेसन मिलनी चाहिए। लेकिन वो एक रिटन ऑर्डर के ज़रिए होगा, और वो फिर अपनी रीजंस भी वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो देगा उसके लिए। अब यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि अगर वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है ही इज़ अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि किस बंदे को पोजेसन जो है वो दी जानी चाहिए, और वो एक रेवेन्यू ऑफिसर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड से निचले रैंक का रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, यानी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड नहीं है, और असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड है, या उससे ऊपरे रैंक ऊपर के रैंक का कोई ऑफिसर है। क्योंकि सेक्शन 7 में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 7 के तहत जो हायरार्की दी गई है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, उसमें क्या होता है, सबसे जो बॉटम पे जो रेवेन्यू ऑफिसर वो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड है। तो अगर तो ये सेकंड ग्रेड का असिस्टेंट कलेक्टर के अलावा कोई रेवेन्यू ऑफिसर है और ही इज़ अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज, तो उस सूरत में वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो जितने फ्री कैन है उनको सुनेगा, उनको मौका दिया जाएगा, उनकी सुनवाई होगी असालतन या वकालतन, और उनको ये भी मौका दिया जाएगा कि उनकी फेवर में अगर कोई एविडेंस है तो वो पार्टी जो है उसको एड्यूस करे, और उसके बाद वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है अपने तय इंक्वायरी करवाने के बाद एक रिटन ऑर्डर के ज़रिए एक ऑर्डर जारी करेगा कि किस पार्टी को जो है वो पोजेसन मिलनी चाहिए, और फिर वो जो है वो एंट्री करेगा उसके मुताबिक। लेकिन अगर वो कोई असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड से निचले रैंक का कोई रेवेन्यू ऑफिसर जो कि असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड होगा, तो फिर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड जो है वो इल्म में लाएगा असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड के वो मामला, और फिर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड जो है वो उसी तरीके से डिटरमिन करेगा जैसे मैंने आपको अभी ये सारा प्रोसीजर बताया है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम को पहुँचे। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिए।